एक चीज़ मैं बता दूं कि एपीआई राउटर कोई इतनी लंबी चीज़ नहीं, बिल्कुल छोटी सी चीज़ है समझने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करा लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ पहले मैं आप लोगों को, फास्ट एपीआई। और यहाँ पे मैं अपना एक राउट बना देता हूँ फास्ट एपीआई का। ठीक है, और एक ये कर लेते हैं जल्दी से, जो छोटा सा राउट है। अच्छा, इसको रिटर्न करा देता हूँ जल्दी से। ठीक। हाँ, अच्छा मैंने गलती से दो फंक्शन बना दिए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये देखें, अभी तो मैंने नॉर्मल फास्ट एपीआई लिखा है, चूंकि जो इससे अपने डेकोरेटर से कनेक्ट होता हुआ हमारे तमाम राउट्स को कंट्रोल करके इस टाइम हमारी एप्लीकेशन को पीछे रन कर रहा होता है स्वैगर यूआई के ऊपर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टी लाइंस ऑफ कोड है, और मुझे क्या कहना है, हर एक के अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर सर्वर के अंदर हमारे पास यूजर राउट्स होते हैं। ठीक है, यूजर राउट्स के अलग राउट्स होते हैं और एडमिन के अलग राउट्स होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें अपने कोड को ना थोड़ा इन्हेंस करने के लिए उसको एडजस्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ क्या करते हैं। अब जैसे कि मैंने ये ऐप डॉट गेट लिखा है, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन चलाऊं तो ये चल जाएगा, अभी भी चल जाएगा, मसला नहीं है। लेकिन अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे राउट बने हुए हैं एक पेज के ऊपर, तो मुझे अब उसको क्या करना है, अब उसको मुझे कंसीडर करना है कि भाई इसको मैं कैसे चलाऊं अच्छे तरीके से। लाइक ये राउट मेरा अभी इस वाली फाइल में, अब मैं चाह रहा हूँ उसको मैं दूसरी फाइल में रखूँ। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से पहले इसको चला लेते हैं, ताकि वो ना हो कि यूनिकॉर्न एपीआई राउटर राउटर डॉट मेन कॉलन ऐप माइनस में। अच्छा, फर्स्ट टाइम पोइट्री से ही रन करना पड़ेगा मुझे। हाँ। आप कोड भी तो बताएंगे। जी जी, मैं बताऊंगा कोड अभी। अभी नहीं नहीं, पोर्ट ज़रूरी नहीं होती, डायरेक्ट चल जाता है अच्छा। मेरे खास। हाँ, इंस्टॉल करवाते हैं शायद। अच्छा, वर्चुअल एनवायरनमेंट दूसरा है ना, अभी जो नया आया है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। इसको तो मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, वैसे तो मैं अलग एक ही वर्चुअल एनवायरनमेंट पे चलाता हूँ सारा। ठीक है, यूवी यूनिकॉर्न एक दफ़ा मैं इसका एक काम करता हूँ, रीलोड कर लेता हूँ या बंद करके खोल लेता हूँ ताकि मसला ना हो। कभी कभार वर्चुअल इन्वायरमेंट मसला करता है। अच्छा, ये वर्चुअल एनवायरनमेंट डिलीट कैसे होता है, ये भी जरा बता दीजिएगा। अच्छा, वर्चुअल इन्वायरमेंट, अच्छा एक काम करें, आपको मैं स्टार्ट से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी का भी डेस्कटॉप है पहले, ठीक है, आप यहाँ जाते हैं दिस पीसी के अंदर। ठीक है, आप जाएंगे लोकल डिस्क सी के अंदर, सी ड्राइव है ना आपकी, इसमें जाएंगे। अच्छा, आपको ना यूज़र का फोल्डर नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर आपको अपना फोल्डर भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के पास इनकेस ऐसा होगा जिनके पास ऐप डेटा का फोल्डर नज़र नहीं आएगा, सही। तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके व्यू पे आएंगे, ये ऑप्शन देखें ना हाइड हिडन आइटम्स का, इसको चेक लगा देंगे। इससे ये होगा कि ये फोल्डर आपको नज़र आ जाएगा, सही है। अब आप यहाँ चले जाएं, ये आप लोकल का फोल्डर है, इसके अंदर चले जाएं, सही है। फिर यहाँ पे आपके पास एक पाए पोइट्री का फोल्डर है। ठीक है, यहाँ पे कैच का फोल्डर होगा, इसके अंदर वर्चुअल एनवीएस। ठीक है, पाए पोइट्री का मतलब जो पोइट्री का एनवायरनमेंट जितने भी स्टोर हो रहे हैं ना, वो सारे इसी फोल्डर के अंदर कर रहा है। इस वर्चुअल जो मेरा अभी बना है ना एपीआई राउटर का वर्चुअल एनवायरनमेंट, वो यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूँ तो उसको डिलीट कर दूँ, पुराना ही वाला यूज़ करके उसको चला सकता हूँ। सही है, समझ गए शांत भाई? ओके, थैंक यू थैंक यू। सही। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि भाई अभी तो फिलहाल मैं अगर यहाँ पे रन करूँ तो ये रन भी हो जाएगा, सही। यूवी कॉन्ड इसके बगैर ही चाहे थोड़ी शॉर्ट कमांड लिखता है, नहीं नहीं चलेगा। अभी चले रन कर लेते हैं ऐसे। मैं कुछ गलत दिख रहा हूँ क्या? पोइट्री रन यूवी कॉन्ड एपीआई राउटर आर डॉट मेन कॉलन ऐप, सब कुछ सही तो लिखा है, फिर क्या मसला? आप वोट नहीं देते। नहीं नहीं, वो तो पोर्ट के बगैर भी चल जाता है, ज़रूरी नहीं होती पोर्ट देना। अच्छा, एक काम करें, दोबारा से लिख लेते हैं, यूवी कॉन ए पी आई राउटर
डॉट मेन कॉलन ऐप, मैंने इसमें से दी लो। अब देखते हैं। हाँ अब सही है। अच्छा जी, अभी तो मेरा हेलो वर्ल्ड इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने इसको इस फाइल्स के साथ तो चला लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अब मेरा बहुत सारा कोड है, इमेजिन करें मेरे को बहुत सारा कोड है। अब मुझे चाहिए कि मुझे अपना राउट यहाँ नहीं रखना, इसको उठा के मैं अब ले जाऊंगा अलग फाइल के अंदर, ठीक है। अब अच्छा, आप फॉर इस तरह कर लेना, एक सिंगल का राउट बना दें हाँ और एक मल्टीपल का राउट बना दें। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट में दो प्रोडक्ट्स है ना, तो जी उसके जी जी फिर जी। जारी बात है वो दो राउट्स बनेंगे, तो इस तरह कर लें ताकि सबको आसानी हो जाएगी। अच्छा चलो ठीक है। ये तो चला हेलो वर्ल्ड का आ गया। एक काम करता हूँ, मैं एक मॉडल बना लेता हूँ यहीं पे, कोई मसला तो नहीं है। मैं एक मॉडल यहीं पे तैयार कर लेता हूँ इसी फाइल के अंदर। क्लास बना लेते हैं भाई, कोई भी प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें से मुझे पे वो भी चाहिए होगा, आइडेंटिक इंपोर्ट बेस मॉडल, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ नेम str, ठीक है। और प्राइस दे देता हूँ फ्लोट। ये दो चीज़ें दे देता हूँ काफ़ी। अच्छा ठीक है। अब जो मैं पोस्ट वाला राउट बनाऊंगा ना, वो मैं इसके अंदर नहीं बनाऊंगा, वो मैं किसी अलग फाइल के अंदर बनाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बना दी, ऐड प्रोडक्ट, या कर लेते हैं प्रोडक्ट डॉट पाई, किसी भी नाम की फ़ाइल हमारे पास हो सकती है। अब इस मॉडल को मैं क्या करूँगा, यहाँ से ले लूँगा, क्या क्या नाम है, मेन है ना, फ्रॉम डॉट में इम्पोर्ट, हमारे पास आ जाएगा ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। सही है। अच्छा, यहाँ तो ये फास्ट एपीआई के थ्रू चल रहा है ये राउट, ठीक है, तो चलें, ये तो चलने दें। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक चीज़ और निकलवाऊंगा जो फास्ट एपीआई से आएगी, जिसको हम कहते हैं एपीआई राउटर, सही है। एपीआई राउटर, सही है। ये बेसिकली क्या करेगा, इस पेज पे मौजूदा जितने भी चीज़ें होंगी जिनको आप राउट के तौर पर चलाना चाहते हैं, ये उसको चलाने में आपका हेल्प करेगा। जैसे कि मैं कह देता हूँ राउटर इज इक्वल टू एपीआई राउटर, यू रिसीव अ रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड टू द क्लाउड, चला करना कोई मसला नहीं, एपीआई राउटर, सही है। ठीक है, हमने अपनी राउटर को इसके हवाले कर दिया कि भाई अब जो भी राउट का कंट्रोल आएगा वो इसके पास होगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक राउट बनाता हूँ, एट द रेट राउटर, जो डेकोरेटर होता है ना, सेम वैसे ही डेकोरेटर बने, जैसे इस ऐप का डेकोरेटर आप बनाते हैं ना, वैसे ही इसका भी डेकोरेटर ही बनेगा। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पोस्ट का राउट बनाते हैं, ठीक है। और हम कह देते हैं क्रिएट प्रोडक्ट, और इसको दे देता हूँ ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। मैं गलत जगह शायद प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्लैश ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, सही है। आप यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐड प्रोडक्ट के नाम से या क्रिएट प्रोडक्ट के नाम से हम बना लेते हैं एक वेरिएबल, और इसको आसान कर देंगे ऐड प्रोडक्ट, सही है। सही हो गया। अब यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि रिटर्न करा दूंगा क्रिएट प्रोडक्ट डॉट, अब मुझे इसके लिए पहले, अच्छा, हम्म, क्या कहते हैं, ऐड प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू ऐड प्रोडक्ट, और इसमें मैं बता देता हूँ कि भाई नेम बराबर है क्रिएट प्रोडक्ट डॉट नेम, और हमारे पास है दूसरी चीज़ क्या थी, प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू क्रिएट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, सही है। अब मैं सब इसको थोड़ी देर के लिए रिटर्न करा देता हूँ, सही है। अभी मैं ऐड प्रोडक्ट यहाँ पे शामिल कर लेता हूँ। अच्छा,
एक चीज समझिएगा, अभी तो मैंने सिर्फ इसको यहाँ पे कनेक्ट करवाया, ये किसको करा दिया रिटर्न मैंने, एट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझिएगा, अभी तो मैंने सिर्फ इसको कनेक्ट कराया एपीआई राउटर को अपने, ठीक है। अभी मैंने उसको ये नहीं बताया कि मेरी फ्रंट एप्लीकेशन पे भी चलना है इसको। अभी मैं यहाँ आता तो अभी सिर्फ मुझे गेट रिक्वेस्ट का ही राउट शो हो रहा होगा, सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये पोस्ट का राउट भी ना मुझे इधर ही मिल जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आएंगे, इसको मैं क्या करवाऊंगा, इम्पोर्ट करा दूंगा। जो मैंने फाइल बनाई थी ना डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है, इसमें से मैं क्या करवाऊंगा, इम्पोर्ट ये राउटर, सही है। अच्छा, अब हमें फास्ट एपीआई एक चीज प्रोवाइड करता है जिसको हम कहते हैं ऐप डॉट इंक्लूड राउटर। अच्छा, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसके नीचे भी कर सकते हैं, ऐप डॉट इंक्लूड राउटर। ये बेसिकली क्या काम करता है, जो राउटर आप किसी और फाइल के अंदर बनाते हैं ना, वो हेल्प करता है आपकी इस फाइल के राउट से कनेक्ट करने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी राउट को कनेक्ट करवाना है ना, फॉर एग्जांपल इस फाइल के अंदर मैंने बहुत सारे राउट बनाए हुए हैं। अब इस राउट को मैं चाह रहा हूँ कि मेरी मेन फाइल के साथ कनेक्ट हो जाए, सही है। तो उसको ये क्या करता है, दूसरी फाइल के साथ कॉन्टैक्ट करके इसको कनेक्ट करवा लेता है, ये काम करता है। अच्छा, इसके अंदर से हमें चाहे तो आप वो जो राउटर मैंने इंपोर्ट कराया है इसको या तो डायरेक्ट इसके अंदर कॉल कर लें, या चाहे तो इसको राउटर करके वो करवा लें। एक अंदर से हमें एक पैरामीटर मिलता है राउटर, ठीक है, ये एक आपका पैरामीटर है। और इसको आप किसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इस राउटर के जरिए, सही है। ठीक होगी। अच्छा, अब मैं जैसे ही सेव करूंगा ना, जो राउटर पोस्ट का राउट था ना, अब वो क्या होगा, वो मेरे पीछे उस पे शो हो जाएगा जाकर। अच्छा, यहाँ पे कुछ कह रहा है फ्रॉम, अच्छा एक सेकंड, type error, import error, cannot import name at product from partially initialized module API router.net, most likely due to a circular import। अच्छा, मुझे लगता है इसको किसी और फाइल में ले जाता है, ये पता नहीं कहाँ से ऐसे एरर आने शुरू हुआ है। मॉडल डॉट पाई, इसमें कर लेते हैं, चलो। अच्छा, लोकेशन भी चेंज करवा लेते हैं जल्दी से। और इसकी लोकेशन आ जाएगी फ्रॉम डॉट मॉडल इम्पोर्ट एड प्रोडक्ट, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अभी एप्लीकेशन, अभी मैं इस फाइल को सेव करा लेता हूँ, सही है। अच्छा, अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखें पोस्ट का ऑर्डर मिल गया। क्या लग रहा है आप लोगों को, शान भाई कैसा आया होगा ये। शायद कनेक्शन आपने कराया, राउट करवाया, जी इस जी जी वजह जी, से आया। कनेक्शन ही करा है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐप डॉट गेट भी करता हूँ, एट द रेट राउटर डॉट गेट स्लैश गेट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स, खैर उसको तो सेव कराना पड़ेगा क्योंकि मैं इसकी डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया हुआ ना मैंने, तो वो तो सिर्फ नॉर्मली तौर पे शो करेगा। गेट प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा आपका, इसमें मैं सिर्फ रिटर्न करा सकता हूँ अभी, रिटर्न गेट प्रोडक्ट, इसकी टाइप देता हूँ ऐड प्रोडक्ट, गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिएगा शान भाई, जो गेट का राउट मैंने यहाँ पे ऐड किया ना, तो इसका राउट भी मुझे अब क्या होगा, यहाँ पे शो हो जाएगा, देख रहे हैं। ये है वजह एपीआई राउटर का। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि यूज़र सर्विस बनाई है ना मैंने, लाइक उसके अंदर मैंने यही तरीके का इस्तेमाल किया कि अब मुझे अपने कोड को ना एक इनहेंस तौर पर यूज़ करना है, ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे मैक्सिमम राउट है, जैसे मैं प्रोडक्ट का कोई मॉडल बना रहा हूँ उसके अंदर मेरे पास बहुत सारे राउट यूज होंगे। एक कैटेगरी का राउटर होगा, एक मेरे पास क्या होगा, प्रोडक्ट का राउट होगा। कैटेगरी अलग फाइल में चलेगा और प्रोडक्ट अलग फाइल में चलेगा, ठीक है। अब इससे मेरा ये फायदा हो गया कि जो मेरे राउट्स होंगे ना, अब मुझे किसी चीज़ को देखना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद नहीं पड़ा कि मैंने अपने कैटेगरी के राउट्स किधर लिखे थे। अब इससे मेरा ये फायदा हो जाएगा, मैं इस फाइल के अंदर आऊँगा, उसको देख लूंगा आराम से, ठीक है।
पता चल जाएगा कि भाई मैंने अपने कैटेगरी के राउटर इस फाइल के अंदर रखे थे। सही है, समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताएं, कंफ्यूजन है, ये मुझे मॉडल में लिखना होगा या प्रोडक्ट में लिखना होगा, ये जो राउट ये बनाएंगे आप? ये तो आप कोई भी फाइल बना के लिख सकते हैं। ये तो मैंने एक फाइल बनाई ना, जैसे कि कोई भी नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी करके मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ फाइल का। ठीक है। अच्छा, हमारी हमारी जो मेन फाइल है वो मेन डॉट पी वाई की है ये, या प्रोडक्ट डॉट डॉट पी वाई की फाइल है? हमारी मेन फाइल main.py है, क्योंकि बैकएंड पे जो प्रोसेस रन करेगा ना फाइल को, वो इसी फाइल को रन करेगा। ठीक है। ठीक वो है। ठीक इसको है। रन नहीं करेगा, क्यों इसमें, क्योंकि वो हमने तो कनेक्ट करवा दिया ना, ये जो राउटर था ना, हमने इसके साथ जोड़ दिया है। मतलब अगर मैं इस फाइल को रन करूंगा ना, तो साथ में ये वाला राउट भी, ये वाली फाइल भी रन हो रही होगी आपकी। ये फायदा है एपीआई राउटर का। तो अभी आपने, इसका मतलब है आपने दो राउटर बनाए ना, एक मॉडल के नाम से और एक प्रोडक्ट के नाम से, सही कह नहीं, रहा हूँ? मॉडल के नाम से मैंने देखे, मॉडल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वो मुझे एक एरर थ्रो कर रहा था कि आप अपने मॉडल को ना किसी और फाइल्स में रखें जिसमें आपकी एप्लीकेशन रन हो रही है ना, उसमें आप अपने मॉडल को रन नहीं करें। ठीक है। तो मैंने अपने मॉडल को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया ताकि मैं इस मॉडल को यहाँ से यूज कर सकूँ। ठीक है। ठीक है। यही था एपीआई राउटर का कॉन्सेप्ट, और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। अच्छा, आप इसको एक काम करें कि लोकल होस्ट है ना, उसमें जी जी। चला के दिखाएं, जो हमारा स्वैगर है। स्वैगर पे चलो मैं चला के भी हाँ जी। दिखाऊँ। अच्छा, जैसे कि मेरे पास है स्ट्रिंग में नेम है। नेम में अपना डाल देता हूँ भाई, प्राइस कुछ भी दे देता हूँ 100। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अच्छा, अभी तो कोई एरर थ्रो, अच्छा आ गया। ठीक है। अच्छा, ये उस पर सेव नहीं होगा क्योंकि मैंने डेटाबेस कनेक्ट नहीं कराया हुआ ना, वरना तो लोकल इन्वेंटरी डेटाबेस मुझे लिखना पड़ेगा पूरा। ये अभी एग्जीक्यूट तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। अच्छा, ये जो हमें शो होगा ये काफका यूआई में शो होगा? हाँ, किसी में भी शो हो जाएगा आपको। काफका में भी शो करवा सकते हैं आप इसको। आप चाहें तो इसको उसमें भी शो करवा सकते हैं, क्या कहते हैं, पीजी एडमिन? पीजी एडमिन, कहीं पे भी आप शो करवा सकते हैं इस तरीके से। आपने बस ये करना नहीं हो, आपने नहीं, बस वैसे जो हम राउट बनाएंगे जी तो जी वो जी जी। उसका पर्पस क्या होगा, ये समझना है बेसिकली। राउट्स बनाएंगे मतलब जैसे अभी हमने राउट बना दिया जो चला रहा है, तो जी जी जी। ये कि शो शो हमें जो है वो काफका हाँ यूआई में करेगा, जहाँ पे वो कंज्यूमर और प्रोडक्ट होते हैं। जी जी जी, अगर आप फर्ज करें ये जैसे पोस्ट मेथड है, आपने अपने कंज्यूमर का कोड यहाँ पे ऐड कराया हुआ है, तो वो काफका में भी चलेगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक सही है। है। शान, ये ऐसा है कि आप कोडिंग तो अलग कर रहे हैं ना, हम्म, शो तो जी। आप कहीं भी करा सकते हैं। क्योंकि आप जो कॉन्ग डिस्क्राइब की जो स्पेसिफिकेशन देते हैं वो यमल में देते हैं। और ये जो है ये तो हमारा कोड है, ये तो मतलब इट्स अ डिफरेंट लेयर। तो ये तो सिर्फ उसको तो रन करने के लिए हम किसी भी चीज़ पे लगा सकते हैं। जैसे हम फ्रंट एंड अलग होता है, बैक एंड अलग होता है। तो बैक एंड को हम फ्रंट किसी भी फ्रंट एंड से लगा सकते हैं ना। इस टाइप की चीज़ है ये। मेरे समझ मैं ठीक। बताई मेरी बात या कंफ्यूज कर दिया मैंने? नहीं नहीं, ठीक है, समझ आ रही है आहिस्ते आहिस्ते। मतलब ये एक जनरल कोड है। आप उसको चाहे या चाहे तो मैं एसक्यूएल मॉडल से भी एक कोड आपको बना दूं ताकि तसल्ली से आपको समझ में आ जाए। अच्छा अगर नहीं कह नहीं, ठीक है, ये बाकी 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 लोग क्या कहते हैं, हम उनसे भी राय लेना। हाँ, ये अच्छा, तो मुझे बाकी भी समझ मुझे बताते हैं, बाकियों को समझ हाँ, आया, राहीला बाजी आपको समझ में आ गया। ये तो मुझे समझ में आ गया था कि सही ये है, सही है। एक जनरल, ये तो आपके एक पाइथन का कोड हाँ है। हाँ, ये तो जनरल कोड है। ये लेकिन जनरल नहीं, कोड फॉर है, पाइथन एग्जांपल कोड है। आगे जब एसक्यूएल मॉडल का जितना भी आपका कोड है ना, फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट सर्वे जैसे बना रहे हैं, उसमें आपकी कैटेगरी के राउट्स हैं, उसमें आपके प्रोडक्ट के राउट्स हैं। आप जाहिर सी बात है एक फाइल के अंदर तो आप सारे राउट्स नहीं लिखेंगे ना, तो उसको अलग अलग फाइल में, जैसे कैटेगरी का कैटेगरी के राउट्स कैटेगरी की फाइल में कर दिया, कैटेगरी के राउट प्रोडक्ट राउट्स को प्रोडक्ट की फाइल में कर दिया। बस ये एक छोटी सी चीज़ है। ये बिलाल ने भी कराया है।